मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के बाद आज कर्फ्यू का छठा दिन है। पूरे देश में आज खरगोन की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां रामनवमी के दिन भीषण हिंसा हुई, लेकिन इससे पहले तक दंगे कभी खरगोन शहर की पहचान नहीं रहे हैं। खरगोन ने खुशहाली की एक दास्तां लिखी है। खरगोन के उसी खुशहाल चेहरे को टटोलती ये रिपोर्ट देखिए। 10 अप्रैल के बाद ऐसा दिखता है मध्य प्रदेश का खरगोन शहर, जहां अपने ही घर में कैद हो गए हैं ये लोग, जहां चप्पा चप्पा सन्नाटे के साए में डूबा हुआ दिखाई देता है। जिस तरफ नजर उठाओ हिंसा और दहशत की गवाही देती तबाही पसरी नजर आती है। टीवी जला दी, खिड़की तोड़ दी, फाटक तोड़ के अंदर घुस रहे थे, गाड़ी को आग लगा दी। पहले पथराव हुआ, पथराव के बाद में मतलब इन्होंने आग जन्नी की, आग जन्नी पे करने बाद तोड़ फाड़ सब लूट मार सब मची। मतलब 5 दिन पहले एमपी के शहर खरगोन की ये तस्वीर तो बिल्कुल नहीं थी। खरगोन नर्मदा नदी के किनारे बसा और देवी अहिल्या की नगरी कहा जाने वाला शहर है। नर्मदा नदी करीब 50 किलोमीटर तक खरगोन जिले को छूते हुए बहती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर पर है खरगोन। खरगोन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 318 किलोमीटर दूर है, जबकि एमपी के इंदौर से खरगोन की दूरी 150 किलोमीटर दूर है। खरगोन को कपास का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि वहां कपास का बम्पर उत्पादन होता है। यही खरगोन लाल मिर्च की पैदावार के लिए मशहूर है। लेकिन 10 अप्रैल को हुई वारदात ने सामाजिक ताने-बाने में कड़वाहट घोलने का काम किया। रामनवमी का दिन था, शाम को 7 बजे का वक्त हो रहा था। कोई मंदिर जाने की तैयारी में था, कोई जुलूस निकालने की। लेकिन जैसे ही खरगोन के तालाब चौक से रामनवमी का जुलूस निकलना शुरू हुआ, पहले पथराव हुआ और फिर हिंसा भड़क उठी। सन्नाटे के साए में डूबा हुआ ये खरगोन का तालाब चौक है और हम इस जगह पे अभी इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यही वो इलाका है जहां से पूरे उपद्रव की शुरुआत हुई थी। बताया जा रहा है कि रामनवमी के दिन दोपहर में तकरीबन 4 बजे यहां से जो जुलूस शुरू होने वाला था इस तालाब चौक पे इकट्ठा हुआ था। काफी सारे डीजे, काफी सारे लोग यहाँ हुए थे। बहुत देर तक यहाँ शोर होता रहा और उसके बाद कथित तौर पर यहाँ पर पथराव शुरू हुआ। पथराव फिर दोनों पक्षों से शुरू हुआ और फिर आसपास की जो जितनी बस्तियां हैं उन इलाकों में पथराव होने लगा। और जब पथराव की घटना की खबर यहाँ मिली तो आसपास की जो बस्तियां थी वहाँ आगजनी और सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई। हिंसा की शुरुआत जरूर खरगोन के तालाब चौक से हुई थी, लेकिन जंगल में फैली आग की तरह अलग अलग मोहल्लों और कॉलोनियों तक फैलती चली गई। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत खरगोन में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और देश को खरगोन हिंसा का पूरा सच दिखा रहे हैं। दंगा कैसे एक हंसते खेलते परिवार पर आफत बनकर बरसता है, उसकी मिसाल आपके सामने है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये वो बच्चे हैं जिन्हें 5 दिन यानी 10 अप्रैल की शाम से अपनी मां का इंतजार है। हिंसा की शाम से लक्ष्मी का कोई पता नहीं चल रहा। सब रिश्तेदार ढूंढा, सब जगह ढूंढा, कोई जानकारी नहीं मिल रही अभी तक। रिश्तेदार का कोई फोन नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई सुराग नहीं मिल रहा, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही। वहाँ पत्थर और आग लग रही थी तो इसलिए हम भाग पापा आ गए और पापा के साथ बैठ के ठेले पे आए तो ठेले से भैया हमको घर छोड़ गए। तुमको उनका जो फोन था उसका क्या हुआ? फोन लेके गई थी मम्मी? फोन लेके गए पर शिफ्ट हो पा रहा है। अब तुमको क्या लग रहा है कहाँ होंगी मम्मी? हमको तो ऐसा लग रहा है कि मम्मी अपने पास ही होंगे। मम्मी ने बोला कि तुम बुआ के घर चले जाओ, मैं भैया को लेके आऊंगी, फिर अपन लोग घर पे चलेंगे। तब से आया नहीं है वो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।